हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन सानी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2026 के मोस्ट रिपीटेड परसेंटेज क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इस बार के 2026 वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है। तो जैसा कि आपका 13 जून से होने वाले हैं एनटीपीसी के यूजी लेवल वाले एग्ज़ाम, तो उसमें भी आपको यही सेम क्वेश्चन डेटा चेंज करके हो सकते हैं, आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप तो गाइस, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में बहुत शिफ्ट में रिपीट हुए थे। तो हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं एक एक परसेंटेज के हर एक उस क्वेश्चन को मतलब करने वाले हैं जो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि पढ़ रहे हैं, एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 के रेशियो में दिया हुआ है। सबसे बड़ा कोण और कुल कोनों के माप का कितना परसेंटेज है। जैसा कि आप तीनों कोनों का योग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। तो जैसे 4 3 7 2 9, यानी 9 बराबर 180, यानी एक कोण का मान कितने हो गए, 20 डिग्री। और इसमें सबसे बड़ा कोण का बोल रहा है, मान लो सबसे बड़ा कितना है 4, तो 20 × 4 इक्वल टू कितने हो गए 80, और टोटल कितने थे 180। तो सबसे बड़ा कोण का कुल कोणों का कितना परसेंट होगा, यानी सबसे बड़ा कोण हो गया हमारा 80 और कुल कोण कितने होते हैं 180। परसेंटेज निकालना है तो गुना 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 44% अप्रॉक्स में आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है कि गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और उनके पूर्णांक जो अंक के पूर्णांक थे 35% से 72 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए, गिरीश जो है 35% अंक प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन वो कम थे किससे, 831 अंक थे। जब आप इस 35% को इधर रखिए, जब आप उसको ऐड कीजिएगा तो ये आएंगे 903। कितने आएंगे, 903। आप इसको काटिए 7 से, 7 × 5 = 35, और इसको 7 से काटिएगा तो आएगा 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 7 9 63, 129। हमको लाने हैं 774 अंक। जब आप इसको मल्टीपल कीजिएगा 6 से तो ये 774 आ जाएंगे। आप करके देख लीजिए, 774 आएंगे। तो इधर 6 से मल्टीपल करने का मतलब है आपको इस साइड भी 6 से मल्टीपल करने का, यानी 6 पंचे कितने हो गए 30%। यानी हमारे जो दूसरे परीक्षार्थी जो थे, गिरीश के दूसरे दोस्त जो थे, वो 30% अंक प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव को जीत लिया। तो कुल मतदाता पंजीकृत कितने थे वो पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आसान वे में हम लोग सोल्व करेंगे। तो टोटल हम लोग का वोट कितना डाला गया था, मान लीजिए एक्स था, जो निकालना है पंजीकृत मतदाता एक्स था, 86% डाला गया, यानी 86/100, ठीक है। मल्टीपल करेंगे और 20% वोट अमान्य थे, तो मान्य कितने होंगे 80/100 मल्टीपल। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला, यानी अगर एक को 55% मिला होगा जीतने वाले को, तो हारने वाले को 45% मिला होगा, ये तो है। और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना का है, 10% का, ठीक है। तो यानी 10/100, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3010। अब इसको आप काट दीजिए, 1 0 1 0 खत्म, 100 खत्म। 2 से काटिएगा ये 50 बार में कटेगा, 2 से ये 43 टाइम्स में। अब इसको काटिएगा तो आप कितने बार में कटेंगे, ये 70 बार में कट जाएंगे। अब ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 से ये 25 बार में, और 2 से ये कटेगा कितने 25 बार में। 25 × 25 625, 625 × 70 कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर कितना 43,750। 43,750, यानी कौन से ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीने में एक 30% डिक्रीज हुआ है, फिर 20%, फिर 50% घट रहा है, और चौथे महीने में 40% इंक्रीज हो रहा है। तो चौथे महीने में ईंधन की कुल कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना % वृद्धि या कमी हुई। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 30% घट रहा है यानी 70/100 अपॉन, फिर घट रहा है 20% यानी 80/100, फिर घट रहा है 50% 50/100, और फिर एक 140 बढ़ रहा है। अब आप इसको काटिएगा, 50 दूनी 100, 20 चौके 100, 20 पंचे 100। अब इसको काटिएगा 5 दूनी 10, तो 0 खत्म, 0 0 ये खत्म। अब गुना कीजिए, 14 चौके 56, और 56 × 7 करने के बाद कितने आते हैं, 7 चौके 42 का 2 बाकी 4, 7 35 4 39,
यानी 39.2। 10 से तो भाग भी देना है। 39.2। अब बोल रहा है कि वृद्धि हो रहा है घट रहा है, टोटल हम मानते हैं कितना 100, उसमें से 39.2 घट गए तो कितने बचे आपके 60.8, जो कि हमारा क्या है आंसर है। तो आंसर कितने हो गए हमारे, डिक्रीज बाय 60.8। ये थे हमारे आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे हैं कि यदि ए के 75% का 60% बी के 150% के दुगने के बराबर है, यानी ए के 75% का 160% बराबर है कितना, बी के 150 के दुगने के बराबर है, 150% के दुगने के बराबर है, यही तो निकालना है। 100 ख़त्म हो गए, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटने के बाद ये 40 बार में कट जाएंगे। अब 40 बार में कट गया, ये 2 से काटोगे इसको तो ये 20 बार में कट जाएंगे, 20, ये 0 0 ख़त्म। अब बच गया इधर कितना, 3 दूनी 6, ए बराबर 6 गुना ए बराबर हो गया इधर 15 बी। अब इसको काट भी सकते हो फिर से आप, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी ए बाय बी जो आया हमारा कितना आया 5/2। ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने % कमी या वृद्धि हुई, तो ये पहले था 2, अब बढ़ गए 5, तो कितने बढ़ गए 3 बढ़ गए, गुना 100, कितने थे पहले 2 थे, 2 से काटने के बाद ये 50 बार में, यानी कितने हो गए 150, यानी कितने बढ़ गए 150% बढ़ गए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या का 20% का मान 620 के 20% से 210 ज़्यादा है तो वो संख्या क्या होगी। कुछ नहीं है, x का 20% था, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। अब 2 शून्य से ये दोनों शून्य तो ख़त्म हो गए। अब इन दोनों को आप गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, यानी 124, और 210 बढ़ रहे थे, तो टोटल जब इनको जोड़ोगे आप तो कितने हो जाएंगे 334, यानी 334 हो गए। अब हमको 100% ही तो निकालना है, यानी 20% था, अब इसको 5 से गुना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, हो गया। तो जब हम इधर 5 से मल्टीपल किए तो 5 से इधर भी हमको करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0, 5 से 15 2 17 7, 15 2 17, यानी 1770 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारे हैं कि किसी गांव की जनसंख्या जो है 2,90,000 है, कितने हैं 2,90,000। पहले वर्ष में वो 15% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, यही पूछा जा रहा है हमसे। कुछ नहीं करना है, ये हो गए 2,90,000 जनसंख्या था और 15% पहले बढ़ा, तो 15% बढ़ने का मतलब होता है 115/100, फिर बढ़ा कितना 30%, 130/100। अब इसको आप काटोगे तो 2 0 2 0 ख़त्म, 2 0 2 0 ख़त्म। अब आप इसको गुना करोगे, तो गुना करने का मतलब ही होता है यूनिट डिजिट टाइप से गुना करो, 9 से 9 5 45, और आखिरी में कितने जीरो हैं, 1 0, तो 2 0 वाले कभी तो आंसर हो ही नहीं सकते, 2 0 वाले आंसर हो ही नहीं सकते, तो हमारा क्या आंसर होगा ये वाला। अब गुना करके देख लेना, यही हमारे आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% प्राप्त हुआ और वह 28,800 वोटों से हार गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, कितनी थी। तो जैसा कि कुल वोट में पहला उम्मीदवार को कितना मिला 38%, तो वाजिब है टोटल 100% वोटिंग होता है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा 62%, कितना मिला होगा 62%। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो बता रहा है कि 28,800 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने हो गए, 62 में से 38 गया तो 4 और ये 24, यानी 24% इक्वल टू दिया हुआ है 28,800। जब इसको आप काटोगे तो ये 12 बार में कटेंगे, 12 00, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, यानी 2 0 और ऐड हो जाएंगे, यानी कितने हो गए 1,20,000 वोट टोटल थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए के वेतन बी के वेतन से 13% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ए का वेतन कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा जा रहा है। मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है दशमलव के स्थान तक का। तो ए का वेतन बी से वेतन कितना 13 अधिक है, यानी 13 गुना 100, अधिक का मतलब होता है 113, मतलब 100 मानते हैं, 13% अधिक है तो 113 हो गए। अब इसको आप गुना भी गुना कीजिए, बहुत ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कुछ नहीं काट के देख लेते हैं। 1300 से 2 डिजिट तक चेक करेंगे हम। 113 था ना, 113 से काटने के बाद एक बार में 113 हो गई, ये 7
ये 1, ये ख़त्म 0। फिर कितने बार में कटेंगे? एक बार में ही कटेंगे, यानी 11। किस में है 11? तो एक ही ऑप्शन में 11.50 है। तो आगे चेक ही नहीं करना है। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सेम, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर पिन कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 16% का 50, 16% का 50 यानी 16% का मतलब 100 का मतलब गुना होता है 50 माइनस 4/5। अब इसको आप देखिए कि किसका क्यूब दिया हुआ है, तो ये 9 का क्यूब दिया हुआ है। अब इसको कितना रूट दिया हुआ है, तो ये 5 का इक्वल टू वाई। अब इसको आप काट दो, 5 5 खत्म हो गए, 5 तो ये ख़त्म 2 बार में, 2 से 8 बार में। अब इसको आप काटोगे तो ये 4 से ये 4 था नहीं, ये तो माइनस में है ना, ये कितने हैं माइनस में है। तो 8 माइनस 36, 36 में से 8 गया, कितने बच जाएंगे हमारे 28 ना, माइनस में 28। तो हमारा आंसर कितने हो गए -28। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो मान लीजिए कि पहली संख्या में क्या करना है हमको, किसी संख्या में 25% वृद्धि करेंगे, तो जब 25% वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएंगे। ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम, यानी तीसरी संख्या को 100 मानेंगे तो 20% कम हो गया, यानी 80। तो बोल रहे हैं पहली संख्या और तीसरी संख्या, यानी हमारा ये पहली संख्या ये हो गया और तीसरी संख्या कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। अब आप इसको काट दीजिए, काटने के बाद 5 से 16 बार में कटेगा, ये 5 से 25 बार में कटेगा। यानी अब किसका बोला, पहली संख्या और तीसरी संख्या में, पहली तो हमारा 16, दूसरी तीसरी संख्या हमारा 25, यानी 16:25 हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो ये थे परसेंटेज चैप्टर के 2026 में पूछे गए एनटीपीसी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो आपको बताने में काफ़ी हम सक्षम हुए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही हर एक चैप्टर का जो सोल्यूशन होगा आपको मिलते रहेगा। एनटीपीसी के जितने भी चैप्टर्स वाइज होंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कराता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।